हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल निष्ठी की रसोई में। आज मैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी नए तरीके का नाश्ता लेकर आई हूँ। साथ में हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटी चटनी। बिल्कुल अलग तरीके की चटनी है, इंस्टेंट बन जाती है, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए हमने लिया 1 कटोरी सूजी हमने ली और उसी कटोरी की माप की हमने लिया है 1 कटोरी पोहा। तो यहाँ पे सूजी और पोहे से आज हम नाश्ता बनाएंगे और बहुत ही झटपट बन जाता है। गर्मियों के सीज़न में हमें किचन में खड़े होकर नाश्ता या खाना बनाने का बहुत बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन हमें कुछ हेल्दी और बहुत ही चटपटा और टेस्टी नाश्ता बनाना है। तो ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही झटपट बनकर तैयार होता है। तो इस नाश्ते को आप बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे हमने जो पोहा लिया था, तो इस पोहे को हम अच्छे से 2 से 3 पानी डालकर छन्नी में डालकर हमने देखिए अच्छे से धुल लिया है। तो पोहा हमें थोड़ा सा भिगाना था, इसलिए हमने अच्छे से इसको धुला है। धुलने से ही पोहा हमारा अच्छे से भीग भी जाएगा और इसमें बहुत सारी डस्ट वगैरह गंदगी होती है वो निकल जाएगी। तो पोहे को हमने अच्छे से धुल लिया है। ये पोहा हम डाल देते हैं एक बाउल में। अब इसी बाउल में हम डालते हैं सूजी, जो हमने 1 कटोरी सूजी ली थी। बारीक मोटी कोई भी सूजी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे सूजी और पोहे को हमने डाल दिया और जिस कटोरी से हमने सूजी को नापा था उसी कटोरी से हम डाल देते हैं 1 कटोरी मट्ठा, जिसे छाछ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम आज मट्ठे और पोहे से बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और नाश्ता, बहुत ही झटपट बन जाने वाला नाश्ता। तो यहाँ पे इस छाछ में हम अच्छे से पोहे और सूजी को अच्छे से मिक्स करते हुए मिक्स कर देते हैं, घोल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पानी नहीं डालना है, इस समय पानी हम आगे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही गाढ़ा पेस्ट हमारा बनकर रेडी है। तो इसको अब हम ढककर रख देते हैं 5 मिनट के लिए, ताकि ये जो सूजी और पोहा है हमारा ये अच्छे से भीग जाए। तो यहाँ पे सूजी और पोहा हमारा अच्छे से भीग चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फूल चुका है। जो थोड़ा सा गाढ़ा था अब और गाढ़ा हो चुका है। तब यहाँ पे ले लेते हैं मिक्सी का जार और इस मिक्सी के जार में हम सूजी और पोहे वाला पेस्ट सारा डाल देते हैं। इसमें अच्छे से हम सारे पेस्ट को इसमें डालकर हम पीस लेंगे। इसको हमें भिगाना ज़रूरी था ताकि ये बहुत ही स्मूथ हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो। तो अब इसमें हम डाल देते हैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा हमने लिया था, 1 हरा मिर्च लिया। आप यहाँ पे हरा मिर्च बढ़ा घटा सकते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच चीनी। तो यहाँ पे चीनी डालने से हमारा नाश्ता मीठा नहीं बनेगा, इसका थोड़ा सा शाइनिंग हमारे नाश्ते में अच्छी सी शाइनिंग आएगी। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार, आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालिएगा। अब यहाँ पे डाल देते हैं 1 चम्मच तेल। अब यहाँ पे डालेंगे आधी कटोरी पानी, जिस कटोरी से हमने छाछ को मापा था उसी कटोरी से हमने आधी कटोरी पानी डाला है। अब इसको ढक्कन लगा के ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से हमने ग्राइंड कर लिया और ये बहुत ही स्मूथ हमारा पेस्ट बनकर तैयार हुआ। देखिए कितना स्मूथ और कितना अच्छे से ये हमारा बनकर पेस्ट रेडी हो चुका है। तब इसको हम निकाल लेते हैं बाउल में। सारे पेस्ट को हमें बाउल में निकाल लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे ये पेस्ट हमारा बनकर रेडी है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरीके का पेस्ट है, बहुत ज़्यादा पतला ना ही, बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा होना चाहिए, इसी तरीके का पेस्ट होना चाहिए। तो अब इसको ढककर रख देते हैं साइड में। अब यहाँ पे हम बनाते हैं बहुत ही टेस्टी और चटपटी इंस्टेंट चटनी, जो बहुत ही झटपट बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है और बिल्कुल अलग तरीके की चटनी है। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 चम्मच हमने ले लिए थे रोस्टेड मूँगफली के दाने। अब यहाँ पे 2 से 3 चम्मच हमने लिए हैं चने, भुने वाले चने हमने लिए हैं यहाँ पे। तो कुछ चनों में हमारे छिलका है, कुछ चने का छिलका हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे ले लेते हैं नारियल, जो सूखा वाला नारियल सबके घर में आसानी से मिल जाता है, वही हमने सूखा वाला नारियल लिया। आप यहाँ पे कच्चा नारियल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 7 से 8 लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं 7 से 8 कड़ी पत्ता, 3 से 4 हरा मिर्च। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा और यहाँ पे डालेंगे नींबू का रस। तो यहाँ पे हमने लहसुन की कलियाँ हमारी थोड़ी सी बड़ी थी तो हमने 2 ही ली। आप यहाँ पे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नींबू का रस डालेंगे। अब यहाँ पे डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने वाइट नमक डाल दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। अब इसका ढक्कन लगाकर हम ग्राइंड कर लेते हैं। हम चटनी को ग्राइंड कर साइड में रख दिए। अब यहाँ पे उसमें बाद में तड़का लगाएंगे, पहले हम आगे का नाश्ता बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ बारीक कटी हुई सब्जियाँ ली हैं। इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है और थोड़ा सा हमने हरा मिर्च लिया। अब यहाँ पे हमने स्वीट कॉर्न्स लिए हैं। तो स्वीट कॉर्न्स हमने बॉईल कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए ये हम सब्जियों को साइड में रख देते हैं और यहाँ पे ये जो हमारा घोल है ये भी अच्छे से फूल चुका है और बहुत ही अच्छा स्मूथ बनकर रेडी है हमारा घोल। तो इसमें हम थोड़ा सा डाल देते हैं मीठा सोडा। आप यहाँ पे इनो भी ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 पिंच मीठा सोडा ही डालना है, बहुत ज़्यादा सोडा नहीं डालना है। आप यहाँ पे इनो भी डाल सकते हैं।
जो इनो फूड सॉल्ट आता है वो भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको डालने के बाद अच्छे से हम इसमें मिक्स करेंगे और इस तरीके से आप फेंट लेना है। जिस तरीके से मैं फेंट रही हूँ एक ही डायरेक्शन में आपको फेंटना है। तो यहाँ पे हमने फेंट कर रेडी कर लिया है। अब हम बनाते हैं नाश्ता। तो नाश्ता बनाने के लिए हमने गैस पे रखा है लोहे का तवा। लोहे के तवे को हमने तेल से थोड़ा सा ग्रीस किया है। इसके में हम लगाएंगे प्याज एक लेंगे और इसमें अच्छे से इस तरीके से प्याज से तेल को फैलाएंगे और ताकि हमारा जो ये नॉन स्टिक का काम करे, ये हमारा तवा नॉन स्टिक बन जाएगा। और फिर इसको हमने पोंछ दिया था, साफ़ कर दिया था किसी टिश्यू पेपर से। अब यहाँ पे एक चमचे हम घोल डालेंगे और इस तरीके से थोड़ा सा फैला देते हैं। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा फैला दिया है इसके ऊपर तवे पे अपना घोल। अब यहाँ पे डाल देते हैं जो सब्जियाँ हमने काट कर रखी थी। बारीक कटा हुआ प्याज हमने डाल दिया है। अब यहाँ पे बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाल दिया है और बारीक कटा हुआ टमाटर, जो सब्जियां हमने ली थी यहाँ पे हमने डाल दी हैं। आप यहाँ पे जो सब्जियां बच्चों को पसंद है वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप बारीक कटा हुआ गाजर भी ले सकते थे और बारीक कटा हुआ चुकंदर भी ग्रेट कर आप डाल सकते थे। यहाँ पे जो आपके बच्चों को पसंद है या आपको जो खाना है वो आप वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी सब्जियों को डाल दिया, स्वीट कॉर्न्स को भी डाल दिया है। यहाँ पे हरा मिर्च भी डाल देते हैं और शिमला मिर्च और सारी सब्जियों को हमने अच्छे से इस पर डाला है। अब यहाँ पे हम लेंगे एक सीक्रेट मसाला। इससे हमारा जो ये नाश्ते का टेस्ट है बहुत ही दोगुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं पाव भाजी मसाला। इससे हमारा नाश्ता है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा साइड से ड्राई होने लगा है हमारा नाश्ता। ये मसाले को हमने इसके ऊपर अच्छे से फैला दिया है। तो यहाँ पे जब नाश्ता हमारा हल्का सा साइड से ड्राई होने लगे तब यहाँ पे इसको हमें पलट देना है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको पलट दिए हैं नाश्ते को अपने, हल्का सा नीचे से लगाकर हमने चमचा इसको हम पलट दिए हैं। तो नाश्ते को हमें पलट देना है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा साइड से थोड़ा सा 1 से 2 बूंद तेल डाल देते हैं ताकि ये नाश्ता हमारा अच्छे से सिक पाए। आप नॉन स्टिक अगर तवा लेंगे तो आपको ये थोड़ा सा भी तेल डालने नहीं पड़ेगा और नाश्ता भी आपका बहुत ही झटपट बन जाएगा। तो यहाँ पे लोहे का तवा है तो थोड़ा सा 1 से 2 बूंद तेल हमें डालना है। तो यहाँ पे 1 से 2 बूंद तेल में हमारा ये नाश्ता बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने आलट पलट कर इसको इस तरीके से सेक लिया है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा ये गोल्डन ब्राउन नहीं होगा, इसी तरीके का कलर इसका रहेगा। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता हमारा अच्छे से सीख चुका है। ये लीजिए बहुत ही चटपटा बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता हमारा बनकर रेडी। तो इसको रख देते हैं, निकाल लेते हैं किसी प्लेट में। और दूसरा भी हम इसी तरीके से बना लेते हैं। जब भी दूसरा आप बनाएं तो फिर से आप तवे को अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, फिर से आप बनाइएगा। तो उसी तरीके से हमने डाल दिया है, फैला दिया, सारी सब्जियाँ इसके ऊपर डालेंगे और फिर से हम आलट पलट कर हम सेक लेते हैं। तो सारे नाश्ते को हम इसी तरीके से बनाकर रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमने चटनी ग्राइंड की थी उसको किसी कटोरी या बाउल में निकालेंगे। अब यहाँ पे इसमें लगाते हैं तड़का। तो हमने तड़का पैन में रख दिया तेल 2 चम्मच और इसमें हमने डाल दिया राई और 2 सूखी लाल मिर्च और यहाँ पे 4 से 5 कड़ी के पत्ते। तो यहाँ पे ये तड़का हमारा तैयार है। तो इस चटनी में हम डाल देते हैं, तड़के को हम डाल देते हैं चटनी में और इसमें मिक्स करेंगे। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटी ये चटनी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। तो देखिए बहुत ही झटपट ये हमारी चटनी बन गई है और इसमें ये सूखे वाले नारियल से ये चटनी हमारी बनकर तैयार है। नारियल की चटनी बहुत ही अलग तरीके की, बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ पे लीजिए हमने सारे नाश्ते को इस तरीके से बनाकर सर्व कर दिया है। बहुत ही चटपटा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। और कितना स्मूथ है, कितना सॉफ्ट ये नाश्ता है। बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी आप दे सकते हैं इस नाश्ते को और सुबह के नाश्ते में ब्रेकफास्ट में भी आप खा सकते हैं। बहुत ही यम्मी, बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और बहुत ही कम घी तेल में ये बनकर तैयार हुआ है नाश्ता और बहुत ही टेस्टी बना है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया फ्रेंड तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में तुरंत आए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं